यूरोप की अर्थव्यवस्था संकट में है, लेकिन एक देश ऐसा है जिसने सबको चौंका दिया है। जर्मनी और फ्रांस जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी से जूझ रही हैं, लेकिन स्पेन तेजी से आगे बढ़ रहा है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि स्पेन न सिर्फ यूरोपीय देशों बल्कि अमेरिका तक को टक्कर दे रहा है? इसकी अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? यही सवाल हर कोई पूछ रहा है और इसका जवाब आपको चौंका सकता है। यूरोस्टेट के ताजा आंकड़ों के अनुसार 2024 की आखिरी तिमाही में स्पेन की अर्थव्यवस्था 0.8% बढ़ी और पूरे साल में इसे 3.5% की ग्रोथ मिली। इसकी तुलना करें तो यूरोजोन की औसत ग्रोथ 0% रही, यानी बिल्कुल ठप। जर्मनी की अर्थव्यवस्था 0.2% सिकुड़ गई, जबकि इटली और फ्रांस भी मुश्किल से 1% की दर पार कर सके। अमेरिका, जो हमेशा ग्रोथ में आगे रहता है, वह भी 2.8% पर अटका हुआ है। ऐसे में स्पेन का 3.5% का आंकड़ा यूरोप के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं। अब सवाल उठता है, स्पेन ये कर कैसे रहा है? क्या सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे ठोस वजहें हैं? स्पेन की जबरदस्त आर्थिक ग्रोथ कोई संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस रणनीतियां और दूरदर्शी नीतियां हैं। जहां बाकी यूरोप मंदी, ऊर्जा संकट और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, वहीं स्पेन लगातार आगे बढ़ रहा है। आइए समझते हैं कि स्पेन इस आर्थिक उछाल को कैसे हासिल कर रहा है। स्पेन आज यूरोप का सबसे सस्ता बिजली नेटवर्क रखने वाला देश बन चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह है स्पेन का ग्रीन एनर्जी पर बड़ा दांव। जब बाकी देश पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर थे, तब स्पेन ने सोलर एंड वाइंड एनर्जी में भारी निवेश किया। नतीजा, 2023 में स्पेन यूरोप का पहला देश बन गया जिसने 50% से ज्यादा बिजली रिन्यूएबल सोर्स से बनाई। लेकिन यही नहीं, स्पेन के पास यूरोप का सबसे बड़ा एलएनजी टर्मिनल भी है, जिससे रूस से गैस सप्लाई बंद होने के बावजूद स्पेन को कोई झटका नहीं लगा। जबकि जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देश महंगी गैस खरीद कर परेशान हैं, स्पेन को सस्ती और स्थिर बिजली मिल रही है। और जब बिजनेस को सस्ती बिजली मिलेगी तो उनका प्रोडक्शन और इकोनॉमी दोनों ही तेजी से बढ़ेंगे। स्पेन अब विदेशी निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। जहां यूरोप के बाकी देशों में ब्याज दरें और टैक्स बढ़ रहे हैं, वहीं स्पेन ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लो कॉर्पोरेट टैक्स, आसान बिजनेस पॉलिसी और सरकारी इंसेंटिव्स की पेशकश की है। इसके अलावा स्पेन स्टार्टअप वीजा और डिजिटल नोमैड वीजा जैसे कार्यक्रम चला रहा है, जिससे दुनिया भर के टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर स्पेन में आकर बिजनेस कर रहे हैं। इससे न सिर्फ नई नौकरियां पैदा हो रही हैं, बल्कि स्पेन का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी तेजी से ग्रो कर रहा है। स्पेन हमेशा से दुनिया का टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा है। 2023 में स्पेन ने 7 करोड़ से ज्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट्स को आकर्षित किया, जो देश की जीडीपी में भारी योगदान दे रहे हैं। सिर्फ टूरिज्म ही नहीं, स्पेन में रियल एस्टेट सेक्टर भी तेजी से बढ़ रहा है। अमीर निवेशक और यूरोपियन एक्सपैट्स स्पेन में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जिससे हाउसिंग मार्केट में उछाल आया है। 2010 के बाद यूरोपीय देशों ने दक्षिणी यूरोप, स्पेन, इटली, ग्रीस पर दबाव डाला कि वे अपनी श्रम नीतियों में बदलाव करें ताकि उनकी अर्थव्यवस्था ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक बन सके। इसके चलते ट्रेड यूनियनों की शक्ति कम कर दी गई, न्यूनतम वेतन घटा दिया गया और कर्मचारियों को निकालना आसान बना दिया गया। लेकिन 2021 में स्पेन की सरकार ने इस ट्रेंड को पलटते हुए नई श्रम नीति लागू की, जिसने श्रमिकों को अधिक सुरक्षा और स्थायी नौकरियों का मौका दिया। इस नीति का असर शानदार रहा। स्पेन में बेरोजगारी दर घटी, युवा बेरोजगारी में कमी आई और मजदूरी में वृद्धि हुई। इसका सीधा असर देश की आर्थिक ग्रोथ पर पड़ा, क्योंकि बढ़ती आय ने घरेलू मांग को भी बढ़ावा दिया। अब अगर स्पेन की सफलता चौंकाने वाली है, तो जर्मनी की स्थिति उतनी ही चौंकाने वाली, लेकिन विपरीत दिशा में है। कभी यूरोप की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था माने जाने वाला जर्मनी अब मंदी में फंस चुका है। 2023 में जर्मनी की जीडीपी में 0.2% की गिरावट आई और 2024 की शुरुआत भी कोई खास बेहतर नहीं रही। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही है और इसका असर सिर्फ जर्मनी तक सीमित नहीं रहेगा,
बल्कि पूरे यूरोप पर पड़ेगा। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह बनी ऊर्जा संकट। जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, जर्मनी को रूस से मिलने वाली सस्ती गैस बंद हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि वहां की इंडस्ट्री को महंगी गैस और बिजली पर काम करना पड़ रहा है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ गई और कंपनियों की मुनाफाखोरी कम हो गई। जर्मनी की प्रमुख इंडस्ट्रीज जैसे ऑटोमोबाइल, केमिकल और मशीनरी अब उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रही जिस पर कभी जर्मनी गर्व करता था। इसके अलावा जर्मनी में जनसंख्या घटने और लेबर मार्केट में नई प्रतिभाओं की कमी ने भी समस्या को बढ़ा दिया है। कंपनियों को कुशल कामगार नहीं मिल रहे और सरकार की कड़े इमिग्रेशन नियम इस संकट को और बढ़ा रहे हैं। जो युवा पेशेवर पहले जर्मनी को अपना भविष्य मानते थे, वे अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे विकल्पों की ओर देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते ब्याज दरों और गिरती हुई उपभोक्ता मांग ने रियल एस्टेट मार्केट को भी झटका दिया है। जहां एक समय जर्मनी का हाउसिंग मार्केट निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक था, अब वहां घरों की कीमतें गिर रही हैं और नए प्रोजेक्ट्स अटक गए हैं। हालांकि जर्मनी अभी भी अपनी औद्योगिक ताकत, तकनीकी इनोवेशन और हाई स्किल्ड वर्कफोर्स के दम पर वापसी कर सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार को जल्दी और ठोस कदम उठाने होंगे। नहीं तो आने वाले सालों में जर्मनी की गिरती अर्थव्यवस्था यूरोप के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकती है। भारत और स्पेन के बीच संबंध हाल के वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं, खासकर व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्रों में। दोनों देश अपनी रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कई अहम समझौते कर रहे हैं, जिससे आर्थिक विकास, टेक्नोलॉजी इनोवेशन और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूती मिल रही है। भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्पेन की प्रमुख एरोस्पेस कंपनी एयरबस और भारत की टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स मिलकर C-295 सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान बना रही हैं। इस डील के तहत पहले 16 विमान स्पेन में तैयार होंगे और बाकी 40 विमान भारत में बनाए जाएंगे। यह प्रोजेक्ट भारत के मेक इन इंडिया अभियान के तहत रक्षा उत्पादन को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल भारतीय वायुसेना को एक आधुनिक और अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलेगा, बल्कि भारत का एरोस्पेस और रक्षा निर्माण सेक्टर भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। भारत और स्पेन ने टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक इनोवेशन में भी मजबूत साझेदारी बनाई है। 2023 में दोनों देशों ने इंडस्ट्रियल रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक नई रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। इसका मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन एनर्जी, स्मार्ट सिटीज और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाना है। इससे भारतीय स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक समुदाय को यूरोपीय टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से सीधे जुड़ने का मौका मिलेगा। भारत और स्पेन के बीच व्यापारिक संबंध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। स्पेन यूरोप में भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और दोनों देशों के बीच 2023 में कुल व्यापार लगभग $9.9 बिलियन तक पहुंच गया। भारत मुख्य रूप से खनिज ईंधन, स्टील, ऑटोमोबाइल, सी फूड और कपड़ा उद्योग से जुड़े सामान स्पेन को निर्यात करता है, जबकि स्पेन भारत को मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल पार्ट्स जैसे उत्पाद निर्यात करता है। स्पेन के कई प्रमुख ब्रांड और कंपनियां अब भारत में अपने व्यवसाय का विस्तार कर रही हैं, जिसमें ज़ारा, मैंगो और कई अन्य टेक्सटाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय आईटी कंपनियां भी स्पेन में तेजी से अपने ऑपरेशंस बढ़ा रही हैं, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को और बल मिल रहा है। जब पूरा यूरोप मंदी और धीमी ग्रोथ से जूझ रहा है, स्पेन ने अपनी ऊर्जा नीति, श्रम सुधार और मजबूत पर्यटन क्षेत्र के जरिए आर्थिक उड़ान भरी है। 2025 और 2026 में भी स्पेन की ग्रोथ बाकी यूरोप से तेज रहने की उम्मीद है। अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले वर्षों में स्पेन यूरोप का सबसे मजबूत इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और नॉलेज नेट को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।